हेलो गाइज, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को देख रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हम लोग सर्कुलर वायर और सेमी सर्कुलर वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखे थे। आज हम लोग देखते हैं एक ऐसा वायर है, सर्कुलर वायर है और ये डीएल, ये जो पार्ट है, इस पार्ट के थ्रू हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना है ओ पॉइंट पर। कहां पर देखना है? ओ पॉइंट पर। एक छोटा सा एलिमेंट लिए है, एक छोटा सा इस सर्कुलर वायर में हम लोग क्या किए हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लिए हैं। उस एलिमेंट को हम लोग क्या बोले हैं? डीएल। उस एलिमेंट को हम लोग क्या बोल दिए हैं? डीएल। इस डीएल के थ्रू हम लोग को ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है। ये डीएल इसलिए डिफरेंशियल फॉर्म में लिए हैं कि ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, वो बहुत नजदीक ऐसा इस तरह से है, बहुत ऐसे छोटा है, इस तरह से, इससे भी नजदीक है। ये डीएल लेंथ के थ्रू हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है एट पॉइंट ओ। अब देखिए, ये पूरे का लेंथ जो होता है, ये पूरे का पेरीमीटर कितना होता है? 2 पाई आर। ये पूरे का पेरीमीटर 2 पाई आर, यानी पूरे का लेंथ जो हो गया ये 2 पाई आर। लेंथ कंटेन चार्ज क्यू। ये पूरे लेंथ यानी पूरे पेरीमीटर पर जो चार्ज दिया गया है वो क्यू है, वो चार्ज क्यू है। हम लोग को किस पर चार्ज निकालना है? इस पर निकालना है, डीएल पर। इस पर चार्ज देखना है, इस पर चार्ज कितना होगा, इस पर चार्ज कितना होगा, कैसे निकालेंगे? तो हम लोग बोलेंगे डीएल लेंथ कंटेन चार्ज। चार्ज कितना हो जाएगा? तो Q बाई 2 पाई आर इंटू डीएल। कितना चार्ज हो जाएगा इस पर? Q बाई 2 पाई आर इंटू डीएल, यानी कि हम लोग को आ गया dq इक्वल टू Q बाई 2 पाई आर डीएल। यानी डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग को चार्ज आ गया। एक छोटा सा पार्ट पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा? dq। dq इक्वल टू क्या होगा? Q बाई 2 पाई आर इंटू एल, इतना हो जाएगा। इसको नोट कीजिए। उसके बाद अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे। देखिए, ये सारे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या है? इस एलिमेंट के थ्रू हम लोग देख रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या करेगा? ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, यानी फोर्स का डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। अगर इसके अबाउट देखते हैं, ये डीएल के अबाउट देखते हैं, तो ऐसे होगा। यानी हम लोग को किसी एक के अबाउट देखना है। एक छोटा सा पीस लिए है, इस पीस के अबाउट देखते हैं। अगर इसके अबाउट देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे, अगर इसके अबाउट देखेंगे तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। और इस पर चार्ज कितना होगा? तो dq इक्वल टू Q बाई 2 पाई आर इंटू डीएल हो जाएगा। इसको पहले नोट कर लीजिए, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग dq निकाल चुके हैं। अब हम लोग को देखना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ देखना है, क्या आएगा उसको हम लोग अभी देखेंगे। dq हम लोग को आ चुका है।
इलेक्ट्रिक फील्ड, अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। ओ पर हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो E इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इस यहाँ पर एक क्या टेस्ट चार्ज है ना, यानी ये चार्ज को क्या बोलते हैं, O1, यानी ये चार्ज हम लोग देखेंगे, यानी इसके अनुसार हम लोग देखेंगे E इक्वल टू के क्यू यहाँ पर क्या DQ है, DQ बाई आर स्क्वायर। इसका क्या देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस क्या है, आर स्क्वायर। चलिए यहाँ पर हम लोग वैल्यू को रख देंगे, DQ का वैल्यू यहाँ पर हम लोग रखेंगे। चलिए के DQ इक्वल टू क्या दिया है, तो Q बाई 2 पाई R इंटू DL डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर दिया। अब हम लोग ऐसा करते हैं, के का भी वैल्यू को रख देते हैं, यानी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई 2 पाई R इंटू DL बाई आर स्क्वायर। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। R से R कैंसिल हो जाएगा, ये R से क्या R कैंसिल हो गया। अब यहाँ से इसको हम लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि ऊपर में मिटा करके फिर ऊपर में मैं इसको लिखता हूं। ये आर स्क्वायर, इसको हम लोग ऊपर में मिटाकर लिख देता हूं। अब देखिए इसको क्या कैसे लिखेंगे, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा Q बाई 2 पाई R इंटू DL बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यानी E इक्वल टू हम लोग को वैल्यू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई 2 पाई R इंटू DL बाई आर स्क्वायर, ये आपका वैल्यू आ गया। इस तरह से हम लोग वैल्यू ये करेंगे। देखिए यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये नीचे आ जाएगा। ये क्या होगा, ये कैंसिल यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये नीचे 1 है ना, इसको ऊपर जब ले जाएंगे तो इसको अगर डिवाइड से मल्टीप्लाई में करेंगे तो R नीचे आ जाएगा, यानी R कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इसका लास्ट वैल्यू आपका इतना आ चुका है, इसको नोट कर लीजिए। आप देखिए यहाँ एक पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन पर चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसके थ्रू हम लोग को सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो हमेशा ये क्या होगा, 0 होगा। ये पॉलीगॉन के अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो एट ऑरिजिन, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट
पॉइंट ओ अबाउट पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन, इट इज इक्वल टू 0। यानी देखिए पॉलीगॉन पर चारों तरफ क्या किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो ये हमेशा क्यों 0 होगा वो देखिए, इसको समझना है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल है। देखिए अगर यहाँ हम लोग देखते हैं तो ये कुछ फोर्स ऐसे लगाएगा, ये कुछ फोर्स ऐसे लगाएगा। अगर यहाँ पर देखें तो ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे फोर्स लगाएगा, ये ऐसे फोर्स लगाएगा। उसी तरह से ये कुछ ऐसे फोर्स लगाएगा और ये कुछ ऐसे फोर्स लगाएगा। उसी तरह से ये कुछ ऐसे फोर्स लगाएगा और ये कुछ ऐसे फोर्स लगाएगा। यानी नेट फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर 0 हो जाता है। यानी कि रेगुलर कोई भी शेप हो, रेगुलर कोई भी शेप हो, जैसे कोई सर्किल है, ये पूरे पर पॉजिटिव चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ हो, इस तरह से, तो यहां पर अगर सेंटर पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज रेगुलर पॉलीगॉन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये पॉलीगॉन हो गया। यस, ऐसा इस तरह का शेप है, इसमें भी क्या होगा, ये पॉइंट जो है कुछ ऐसे फोर्स लगाएगा, इस साइड से कुछ ऐसे फोर्स लगेगा, इस साइड से कुछ ऐसे लगेगा, इस साइड से कुछ ऐसे लगेगा, इस तरह से लगेगा, इस तरह से लगेगा, इस तरह से फोर्स लगेगा, इस तरह से फोर्स लग करके ये सारे फोर्स क्या हो जाएगा, बैलेंस कर देगा, एक दूसरे को बैलेंस करके ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन इसमें और बता देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चन को भी हम एप्लीकेशन को हम लोग देखेंगे। देखिए, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है, एट पॉइंट ओ पर निकालना है। अब देखिए सबसे फर्स्ट में फिगर को समझना है। ये फिगर में क्या दिया है, ये रेगुलर शेप है, इसमें हाफ पर पॉजिटिव चार्ज है, सेमी सर्कुलर, यहां से ये पूरा सर्कुलर शेप है, इसमें हाफ पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज और हाफ पार्ट पर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, ये रिपेल करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे इवन हो जाएगा। और ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये E2 चार्ज हो जाएगा इसके कारण। यानी E1 E2 डिस्टेंस तो दोनों सेम है, क्योंकि रेडियस यहाँ पर क्या है, सेम है, तो E1 इक्वल टू E2 हो जाएगा। E1 इक्वल टू E2 दोनों सेम है। हम लोग को फॉर्मूला एक आया था, इसके पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे कि कोई भी आर्क के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे, तो इक्वेशन आया था E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा साइन लैम्डा बाई 2 आया था, लैम्डा बाई 2 आया था। कुछ ऐसा हम लोग को एक इक्वेशन आया था, उस इक्वेशन के थ्रू अभी हम लोग ये देखेंगे, पूरे वैल्यू को अभी हम लोग निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ पर हम लोग देखते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 प्लस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू E1 प्लस E2, E1 इक्वल टू E2, where E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E, यानी हम लोग बोलेंगे कि E इक्वल टू 2E, इसको क्या करते E डैश बोल देते,
यानी कि ई डैश इक्वल टू 2e आ गया, वैल्यू आ गया। ई का वैल्यू हम लोग रखते हैं, सबसे पहले E1 का वैल्यू हम लोग देखते हैं, E1 क्या होगा, E2 क्या होगा। तो E1 इक्वल टू देखते हैं, E का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा साइन। अच्छा अब ये देखिए हाफ सर्कुलर पाथ है, यानी ये दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई, पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। अच्छा पाई, पाई क्या होता है, 180 डिग्री, पाई 180 डिग्री हो जाएगा। यानी हम लोग देखेंगे E1 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1, यानी बोलेंगे 2 लैम्डा बाई आर हो जाएगा E1 का वैल्यू। इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसको बोलता आगे बताता हूं। अब देखिए यहां से सॉल्व किए, पाई का वैल्यू यहाँ क्या हो जाता है, पाई इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर बच गया। अब हम लोग को E1 E2 यहाँ क्या इक्वल है, यानी कि E1 और E2 का वैल्यू हम लोग रखेंगे, यानी 2e हो जाएगा, यानी E डैश इक्वल टू 2e, यानी E डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा वैल्यू, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। एक टर्म और लिखेंगे, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 2 4 लैम्डा बाई आर हो जाएगा। यानी ये वैल्यू आपका आ चुका। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा ये क्या आ जाएगा, E डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 लैम्डा बाई आर। तो आज हम लोग यहाँ तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एप्लीकेशन भी बहुत है। इस चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग गॉस थ्योरम के बारे में देखेंगे। थैंक यू।